Hi guys, welcome back to my channel. So today's video is literally a very common thing जो सभी आई थिंक लड़कियों के साथ ज़्यादा, लड़कों के साथ आई डोंट थिंक सो, अगर होता होगा तो होता होगा, बट लड़कियों के साथ सबसे ज़्यादा नेबर्स. यस गाइस, नेबर्स आर द थिंग जो मतलब आपके लाइफ को बहुत ख़राब भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा भी कर सकता है. सो आज का वीडियो उसी टॉपिक पे है क्योंकि मेरे साथ भी बहुत कुछ हुआ है नेबर से रिलेटेड. सो मैं आज वही आपके साथ एक स्टोरी शेयर करना, एक स्टोरी नहीं, मेरे पास बहुत सारे छोटे छोटे स्टोरीज हैं जो आपके साथ शेयर करना चाहूँगी. वैसे गाइस मैंने अपनी जो है बाल कटवा लिया है, हेयर कट किया है, फ्रेश हेयर कट. डू लेट मी नो कैसा लग रहा है मेरा हेयर कट. सो गाइस ये बात है, जब मैं इससे ही स्टार्ट करती हूँ. जब मैं ये हेयर कट करने, मैंने बहुत दिनों से हेयर कट नहीं किया था, तो मैं हेयर कट करके आई हूँ और मैंने सोचा कि मैं हेयर कट करूँगी. तो मेरा हेयर का लेंथ जो था वो काफ़ी बड़ा था और क्योंकि मैंने कलर किया हुआ था तो मेरा हेयर का जो नीचे का जो साइड है वो थोड़ा सा फट गया था, मतलब तो बहुत ज़्यादा स्प्लिटेंस आ गया था उसमें. तो मैंने सोचा कि मैं अपना हेयर कट करा के आती हूँ तो अच्छा लगेगा. तो मैं जब हेयर कट कराने जा रही थी तब ठीक था, तो मैं हेयर कट कराने गई. हाँ, करने के बाद मैंने अपने हेयर कट किया. आने के बाद क्या हुआ, मैं जब अपनी मेरी जो घर है वो एक गली के अंदर है. हाँ, एक मेरी जो सोसाइटी है उस पर एक गली है, उस गली के अंदर मेरा जो घर है वो सबसे लास्ट में है और बाकी सामने की तरफ और घर है. इधर सामने की तरफ भी है और इस साइड भी है, मतलब सोचो यहाँ पर एक गली है, इस साइड पे घर है, इस साइड में एक इधर से गली है सामने से. तो मेरा घर लास्ट में है. तो मुझे जब घर में आना होता है, आना होता है, तो मुझे इस पूरी सारे जो घर है उसको क्रॉस करके उसके बाद मुझे आना पड़ता है. तो वहाँ पर बहुत सारे मेरे नेबर्स हैं और मेरी जो सोसाइटी है उसमें ज़्यादातर जो नेबर्स हैं मेरे वो सारे 60 के ऊपर एज के लोग हैं. मतलब ज़्यादा मेरी एज की कोई वैसे लड़की नहीं रहती इधर, लड़की भी नहीं रहती, लड़का भी नहीं रहता. सो इस तरीके का गली के अंदर है, तो मेरे एज का कोई नहीं रहता. तो मैं नॉर्मली आ रही थी, तो आने के वक्त क्या हुआ, एक आंटी थी जो मेरी बगल की एकदम मेरी घर की एकदम पास ही, मतलब एकदम जो मेरे पास वाला जो घर है मेरा उसमें रहती है. तो वो क्या कर रही थी, बाहर कुछ ऐसे मतलब झाड़ू वगैरह दे रही थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्लीन करती रहती है अपनी बाहर. तो वो कुछ झाड़ू वगैरह दे रही थी अपनी जो मतलब स्टेयर्स है, उसमें एक छोटा सा स्टेयर है तो उसमें झाड़ू दे रही थी. तो वो निकली, उन्होंने कहा, मैंने उनको पहले देखा भी नहीं, तो मैं जा रही थी एकदम सीधे. मेरा घर का नाम है ताथुई. तो उन्होंने मुझे बोला, ताथुई कहाँ से आ रही हो, अब लगता है हेयर कट करवाया है. सो आई एम लाइक, लगता है मतलब हाँ किया है मैंने हेयर कट, मतलब ऐसे तो पता चल ही रहा है, आप जब रोज़ देखते हो. तो उसमें मैंने बहुत इजीली बहुत अच्छे से आंसर उनको दिया कि हाँ आंटी मैंने ये हेयर कट करा के आई हूँ, मैं थोड़ा सा मुझे हेयर कट कराना था. तो उन्होंने बोला अचानक से क्यों हेयर कट करा के आ रही हो, मतलब इतनी तो बड़ी अच्छे लंबे लंबे बाल थे तुम्हारे, मतलब फालतू की हेयर कट कराने के आए हो. मतलब अब आजकल के लड़कियों को ना ऐसे बड़े बड़े हेयर कट अच्छे नहीं लगते उनको, मतलब छोटे छोटे हेयर कट ना अच्छे नहीं लगते. उनमें बड़े बड़े जो है बड़े जब बाल रहते हैं आपके, तभी आपको बहुत अच्छा लगता है वो देखने में. ऐसे तो मतलब ना अच्छा नहीं लगता, ऐसा मत करवाया करो, बड़े बड़े बाल ही रखा करो, अच्छा लगेगा. एंड आई एम लाइक, आप मुझे बताने वाली होती कौन हो? वैसे तो आप मेरी कोई फैमिली मेम्बर हो नहीं, ठीक है. उसके बाद आप मुझे बता रही हो कि मैं बड़े बाल रखूँ या छोटा बाल रखूँ, मैं कटवा लूँ या ना कटवा लूँ. आप मुझे बता रहे हो. एक तो मेरा भी कटवाने का फर्स्ट जो है मेरा दिल नहीं था क्योंकि मेरा जो बाल है बहुत बड़ा हो गया था, मैं नहीं चाहती करवाने के. बट मेरी जो बाल की नीचे की जो साइड है वो बहुत ज़्यादा पतली हो गई थी, तो मुझे कटवाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था. तो मैं वैसे करके गई हूँ. एक तो मेरा जो हेयर कट वाली आंटी थी उसने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ही छोटी कर दिया है, मतलब मैं थोड़ा सा और थोड़ा सा जाती थी लेंथ, पर उन्होंने ज़्यादा ही छोटा कर दिया, तो मैं थोड़ा सा अपसेट थी. उसके बाद इन्होंने मुझे पोक करके बोल डाला कि तुम्हारे बाल तो कुछ ज़्यादा ही छोटी लग रही है, मतलब ऐसे ना नहीं रखना चाहिए, लड़कियों को बड़े बड़े बाल ही अच्छा लगता है. मेरा माइंड एकदम सटक गया कि भाई तुमको क्या है, तुमको मतलब क्या परवाह है आपको, मैं क्या करूँ ना करूँ, ये तो मेरी मर्जी है. मैं अपनी हेयर कलर करूँ, मैं अपनी हेयर को स्ट्रेट करूँ, मैं अपनी हेयर को कुछ भी करूँ, ये मेरी मर्जी है. आपको क्या भाई, आपको क्या फ़र्क पड़ता है मैं क्या करूँ? तो उन्होंने ऐसे करके बोला. मैंने बोला नहीं आंटी, असल में मेरा जो नीचे का बाल था वो बहुत ख़राब हो गया, तो मैंने कटवा लिया. उन्होंने क्या बोला आपको पता है? उन्होंने बोला कलर करवाओगी तो बाल तो ख़राब होगी. अरे भाई साहब, मैं कलर भी नहीं करवा सकती, मतलब करा के आपके मर्ज़ी से मैं करवाऊँ, मतलब मैं कलर करा रही हूँ उसमें भी आपको प्रॉब्लम है कि कलर कर रही हूँ इससे मैं. अच्छा, कलर करने से होता है थोड़ा सा खराब. वैसे तो मेरा जो हेयर है वो ब्लीच का नहीं है, मतलब नॉर्मल ग्लोबल कलर है, ब्लीच नहीं किया हुआ है मैंने. उसके बाद आप कह रहे हो कि
एज कलर करवाने से तो ख़राब ही हो जाते हैं, इसलिए इन लड़कियों को ना कलर नहीं करना चाहते। ये जो आंटियों की जो माइंड सेट रहती है निंगवर वाले की, स्पेशली निंगवर्स के, क्योंकि बाहर के लोग तो आपको नहीं जानते, ऐसे नहीं बता सकते, पर आप क्योंकि आप घर के पास ही रहते हो, इनका जो माइंड सेट रहता है वो ऐसा रहता है कि इसने कलर करवाया है, ये लड़की अच्छी नहीं होती। ये कलर करवाने वाली जो लड़कियां होती है ना, ये बहुत बुरी होती है। मतलब इनके साथ ना हमारे बच्चे नहीं रहना चाहिए, इनके ख़राब हो जाते हैं, हमारे बच्चे भी ख़राब हो जाते हैं। ये कलर करने वाली लड़कियां ऐसे करके, ये लिटरली इनके जो फेसेस होते हैं वो ऐसी होती है। कलर करके आई हो तुम, मतलब कलर तो मतलब कोई करता ही नहीं। कलर तो मतलब क्या बोलूँ मैं, कलर तो कोई भी नहीं करता। मतलब जो फालतू घर की लड़कियां होती है वही सिर्फ कलर करवाती है। वो अच्छे समाज की जो लड़कियां होती है वो कलर नहीं करवाती, वो स्ट्रेट नहीं करती, वो बाल को कटवाती नहीं है। उनकी बाल एकदम बड़े बड़े लंबे लंबे घने घने होते हैं। अरे भाई मेरी मर्जी, मैं बाल कटवाऊँ, बाल कलर करूँ, बाल स्ट्रेट करूँ, मैं अपने बाल नहीं रखूँ, ये मेरी मर्जी है। आपको भाई क्या है, बट इनका माइंडसेट वही रहने वाला है कि ये कलर करने वाली लड़कियाँ, ये बाल छोटे करने वाली लड़कियाँ, ये इनकी कोई इज्जत नहीं है। ये लड़कियाँ मतलब ख़त्म हो चुकी है, इनकी मतलब लाइफ ख़त्म है। ये लड़कियाँ कोई काम की नहीं है, ये लड़कियाँ खराबी होती है, ये लड़कियाँ बाहर भी मतलब चोरी करती है, ये लड़कियाँ बहुत ख़राब है। इनकी जो है माइंडसेट ये यही हो चुकी है। इनफैक्ट आप भी लोग होते हैं, स्पेशली मैंने देखा है कि 50-60 के ऊपर जो लोग होते हैं, इनको उससे नीचे भी हो सकता है, बट मोस्टली मैंने जो देखा है 50 के ऊपर, उन लोगों के यही माइंडसेट है कि कलर करने वाली लड़कियाँ, और उसके बाद बाल कटवाने वाली ये लड़कियाँ, उसके बाद क्या शॉर्ट हेयर वाली लड़कियाँ, मतलब टैटू करवाने वाली लड़कियाँ। मैं तो करवाऊँगी, मैंने उस टाइम पे सोचा मैं करवाऊँगी। आपकी बात मुझे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रही है, बट उस टाइम पे थोड़ा सा, मैं सच कहूँ, थोड़ा सा फ़र्क पड़ा था, क्योंकि एक तो मेरा बाल बहुत ज़्यादा छोटी हो चुकी है। मतलब छोटी इन द सेंस कि ठीक है, मतलब इतना छोटा करना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत दिनों के बाद अपने जो है हेयर कट किया है, छोटा हो चुका है बहुत ज़्यादा। बट थोड़ा सा मैं अपसेट थी क्योंकि उस आंटी ने मतलब उस पार्लर वाले ने ज़्यादा छोटा कर लिया। ठीक है, थोड़ा सा मैं उसमें अपसेट थी। मैंने उनको ज़्यादा रिप्लाई नहीं दिया, मैंने उनको जस्ट बोला कि आंटी मेरी बाल तो थोड़े से ख़राब हो चुकी थी और थोड़ा सा नीचे की तरफ, तो मुझे तो दिल था कलर करवाने की, इसलिए मैंने कलर भी किया और मुझे लगा कि कट करना चाहिए मेरी हेयर को, मैंने कट करवा लिया। और मैं स्ट्रेट उनकी कोई बात नहीं सुन के आगे चली गई। मुझे कोई उनकी ओपिनियन की ज़रूरत नहीं है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तुम क्या कर रहे हो। तुम मतलब मैं तो तुम्हारे घर में नहीं जाती, मैं तो तुम्हारे घर में नहीं जाके बोलती कि तुम क्या कर रहे हो। तुम जब अपने ये जो पास वाली मतलब जो है आंटी, ये अपनी हस्बैंड को हमेशा कुछ ना कुछ बोल के मतलब बोलते रहते हो, बहुत ज़्यादा ज़ोर से चिल्ला कर ये अपने हस्बैंड को कुछ ना कुछ बोलती रहती है, बहुत बुरी आवाज़ में, बहुत बुरी तरीके से बिहेव करके। हम तो आपको नहीं बोलते कि आप ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो, आप अपने घर में क्या कर रहे हो, हम तो नहीं बोलते। ये बात मैं क्यों कह रही हूँ कि घर के अंदर क्यों बोलती हूँ, क्योंकि और एक स्टोरी है इसी आंटी की, ये जो मेरी पास वाली आंटी, इनकी ही ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है मुझसे, आई डोंट नो व्हाई। तो एक बात है, जब मैं बहुत छोटी थी, हाँ इस बात मुझे याद है, मैं आई थिंक छोटी थी, मैंने बहुत छोटी नहीं थी, 7 आई थिंक क्लास 7 में थी मैं। फर्स्ट से बहुत मैं आपको बता चुकी हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन हूँ। हाँ, तो मैं पहले वीडियोज़ आपने देखा होगा तो आपको पता होगा, बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन हूँ। तो मैं बहुत रोती थी उस टाइम पर, कुछ बात होती थी तो मैं रोती थी। आई नो 7 तक रोना इज़ लाइक कि अभी तक तुम रो रहे हो थोड़े से। और मैं जब रोती थी मैं थोड़ा सा ऐसे मतलब थोड़ा चिल्ला कर रोती थी। तो मेरा ये पास का ही घर था, तो मैं तो रोती थी, ठीक है, अलग थोड़ा चिल्ला के रोती थी, क्योंकि मैं बहुत ज़िद्दी थी। मैं जब छोटी थी बहुत ज़िद्दी थी। मैं 7-8 तक बहुत ज़िद्दी रही हूँ गाइस, ट्रस्ट में, मैं बहुत ज़िद्दी रही हूँ। मतलब मुझे जो करना है, इनफैक्ट मैं अभी भी ज़िद्दी हूँ, मुझे अभी भी जो करना है मैं करूँगी, मुझे कोई नहीं रोक सकता। अगर मैंने सोच लिया कि मैं ये करूँगी तो मैं किसी भी हालत में करूँगी। अगर मुझे कुछ खरीदना है तो मैं किसी भी हालत में खरीदूँगी, मतलब खरीदूँगी इन द सेंस कि मैं उस पैसे को सेविंग करके भी वो चीज़ खरीदूँगी। पर मुझे अगर मैंने सोच लिया कि मुझे वो चाहिए तो मुझे वो चाहिए। मतलब मैं बचपन से ऐसी लड़की हुई हूँ, मतलब ऐसी लड़की थी, एंड अभी भी मेरे में वो है, मतलब ज़िद्दी हूँ। मैं उस तरीके से रोती नहीं हूँ, बट या मैं बहुत ज़िद्दी हूँ। तो मैंने इस टाइम पे एक बार बहुत मैं एक बात हुई थी घर में, तो मैं बहुत ऐसे रो रही थी, है ना, वो सब वो जो है मेरे घर के पास वाली, उन्होंने आए और उन्होंने कॉलिंग बेल बजाया। उन्होंने कॉलिंग बेल बजा के बोला कि आप
तुम इतनी क्यों रोती हो, तुम हमेशा क्यों रो रही हो, तुम्हारा भाई भी शायद रो रहा था ना, मतलब मेरे भाई है तो वो नहीं रो रही थी, एक दिन आई थिंक रो रही थी, वो तो मुझसे बहुत छोटा था उस टाइम पे, तो वो भी तो रोता है। इतना रोना ना हमारे घर में ऐसे ना अच्छा नहीं लगता, हमारे घर में हम सो नहीं पाते रात रात। इतनी तो मैं आंटी चिल्ला नहीं रही थी कि आपके घर तक आवाज़ आ रही थी, मतलब मैं जब रो रही थी तो शायद मेरी खिड़की खुली थी तो उन्होंने वहाँ से सुना होगा, बट मैं इतनी चिल्ला नहीं रही थी कि वो मतलब कोई घर से आके मतलब ऐसे बोले कि आपको कि इतनी आप चिल्ला रहे हो कि हम सो नहीं पा रहे, ऐसा कोई मैं चिल्ला नहीं रही थी। और मेरी बहन तो मुझसे भी छोटी थी उस टाइम पे वो अगर रो रही है तो ऑब्वियसली बच्चे रोते हैं यार, बच्चे रो सकते हैं। मैं खुद ठीक है, मैं मान भी लूँ कि मैं गलत की, मैं क्लास 7 में थी तब मैं रो रही थी, ठीक है कोई भी नहीं, गलत है, हो सकता है गलत हूँ मैं उस टाइम पे, बट मेरी बहन तो मुझसे भी छोटे कि बच्चे भी मना रहे, अब बच्चे भी मतलब ऐसे करके रहें क्योंकि पास वाली आंटी को सोने में डिस्टर्ब हो रही है उस टाइम पे, तो मैं ऐसे करके रहूँ, मतलब बच्चे भी ये समझ जाए कि मतलब आप रो रहे हो इसका मतलब पास वाली आंटी सो रही है तो आपको नहीं ऐसे समझ जाए ये बात। आपको तो ये कुछ चीज़ें तो आपको समझने चाहिए ना कि आप क्या किसको बोल रहे हो। आप बच्चे को ये नहीं कह सकते कि ये क्यों रो रहा है, क्यों रो रही है, कुछ भी ऐसा नहीं कह सकते। तो ये वाली तो हमने कभी भी इनके घर में जाके ये सब बदतमीज़ी नहीं किया, पर ये जो आंटी है ये हमेशा आती है और इस तरीके की बदतमीज़ी करती है। इनफैक्ट और एक केस है जो मैं आपको सुनाना चाहूँगी। आपको पता ही है सोसाइटी में शॉर्ट ड्रेसेस और थोड़ी सी भी ऐसे वैसे ड्रेसेस आप पहन लिया तो आप लोग ऐसे देखिए मतलब वो अच्छा ऐसे ड्रेस पहन रही है ये, मतलब ऐसा है, अच्छा इस तरीके की ड्रेस पहनती है। मतलब लड़कियों को तो कोई आज़ादी नहीं है, उनको सिर्फ ऐसे फुल स्लीव सॉरी कुर्ती पहनना चाहिए, सिर्फ साड़ियाँ पहनना चाहिए। बट आप जो साड़ी के अंदर इतना पेट दिखा रहे हो, आप जो आंटियाज़ हैं जो अपनी इतनी मतलब पेट दिखा के इतनी ज़्यादा साड़ी पहनती है हमेशा, उनमें कोई बुराई नहीं है। इनकी जो गैप होती है ना साड़ी की इतनी बड़ी होती है, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आप जब शॉर्ट ड्रेस पहन लेते हो तो उनमें बहुत कमियां हैं, मतलब ये लड़की बेकार है, ख़राब हो चुकी है ऐसा। बट उस टाइम पे मुझे याद है मैं ना शॉर्ट ड्रेस पहनने का मुझे बहुत ज़्यादा शौक ऐसे चढ़ा था, बहुत ज़्यादा भी शॉर्ट नहीं गाइस, उतना भी आप शॉर्ट नहीं था। मुझे पता है कि कहाँ कैसा पहनना चाहिए और मुझे पता है कि मेरी जगह पे कैसा मुझे ड्रेसेस पहनना चाहिए। तो वो मेरी जो नी है, नी से थोड़ा सा 1 इंच के आप सोच सकते थोड़ा सा छोटा था, उतना भी शॉर्ट नहीं कि भाई एकदम ऊपर ही आ रहा है सब कुछ, ऐसा भी शॉर्ट नहीं था। तो मैंने वो पहना था और एक मेरी फ्रेंड की बर्थडे थी तो मैं जा रही थी। उस टाइम पे भी ये आंटी थी और ये आंटी की जो फ्रेंड्स हैं, मतलब नेबर फ्रेंड्स जो होते हैं ना 50 के ऊपर वाले, जो ऐसे मतलब एक झुंड बना के रहते हैं और मतलब जब भी शाम होने लगती है तभी ये लोग चाय और बिस्किट पीते पीते बात करने लग जाते हैं कि कैसी हो, तुम्हारा हो गया, तुम्हारा क्या खाना वाना हो गया, चाय पी रही हो, अच्छा ये वो, मतलब टीवी शोज़ देखते देखते जो ऐसे बात करना स्टार्ट कर देती है और एक झुंड बना के रहती है हमेशा। शाम होने के टाइम भी ये निकलती है, ये सारे लोग शाम होने के बाद ही ये निकलना स्टार्ट होता है। आई डोंट नो क्या, मतलब ऐसे कोरोना वायरस टाइप इनको देख के मुझे ऐसे कोरोना वायरस टाइप फील आता है कि शाम होने के बाद शायद मैं ना निकलूँ घर से, या मुझे इनको आई डोंट नो मैं इनको क्या ही बोलूँ, अगर टैग क्या होना चाहिए वैसे। सो मुझे इनसे कोई शिकायत मतलब कोई मतलब फ़र्क ही नहीं पड़ता अभी, क्योंकि ये कुछ भी बोल रहे, क्योंकि इनको भी अभी शायद पता चल गया होगा कि ये कुछ भी बोले, मुझे फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि पिछली बार भी मैंने यही रिएक्शन दिया था कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं चली आई थी जब मैंने हेयर कट किया था कुछ दिन पहले, और उससे पहले भी मैंने ऐसे किया। तो इनको भी आई थिंक समझ आ गया होगा कि इसको तुम कुछ भी बोलो, ये ऐसे सुनने वाली नहीं है, ये तुम अपने घर के बच्चे को ही ऐसे रखो, मुझे ऐसे सुनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे जो लगेगा मैं वही करूँगी। सो गाइस मैंने टॉपिक भूल गई। हाँ गाइस मैं ड्रेस ऐसे पहन के जा रही थी तो वहाँ पर और भी आंटियाज़ थी, मतलब वो थी और भी कुछ आंटियाज़ थी, और उन्होंने ऐसे मुझे बोला कि ताते कहाँ जा रही है, इतनी शाम कहाँ ऐसे ड्रेस पहन के जा रही है। इन्होंने ऐसे किया, लिटरली इन्होंने ऐसे किया, कहाँ जा रही है ऐसे ड्रेस पहन के इतनी शाम को। लाइक ओके ठीक है, मैंने उनको बहुत कॉन्फिडेंसली आंसर दिया कि मेरी फ्रेंड की बर्थडे है तो मैं जा रही हूँ। तो उन्होंने क्या बोला आपको पता है, उन सभी ने उन्होंने बोला कि ऐसे पहन के ना मत जाया कर, अच्छा नहीं लगता, मतलब अच्छे घर की अच्छे खानदान के घर से जब आप कोई होते हो ना तो ऐसे ड्रेसेस नहीं पहनना चाहिए, थोड़ा सा ऐसे लॉन्ग पहना करो, उससे आप ज़्यादा अच्छे लगते हो। एंड आई एम लाइक मेरी मम्मी पापा को प्रॉब्लम नहीं है, मेरे भाई की प्रॉब्लम नहीं है, मेरी दादी नानी किसी को प्रॉब्लम नहीं है। आप हो कौन भाई, आप हो कौन मुझे बोलने वाले कि मैं कैसी ड्रेस पहनूं। ये ऐसे लिटरली ऐसे जज करती है, आप जब छोटे छोटे कोई भी ड्रेस पहनो तो ये आपको ऐसे आपके पाँव की तरफ देख के ऐसे जज करती है कि क्या पहना है तुमने। एंड आई एम लाइक माय गॉड, आप कौन से मतलब
युग में जी रहे हो कि आप अभी तक ये एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो कि लड़कियां कुछ भी पहन सकती है, लड़कियों को पूरी आज़ाद है, लड़कों की नज़र ख़राब है तो क्या हुआ भाई, लड़कियां पहन सकती है, अगर वो कंफर्टेबल फील करती है तो पहन सकती है। तो मैंने बोला हाँ, मैं उस टाइम में मैं बहुत छोटी मतलब टेंथ आई थिंक टेंथ के बाद मैं मतलब थोड़ा सा फ्रेंड्स के घर जगह जाने स्टार्ट किया था, तो तब मैंने ऐसे पहन के गई थी। जब मैं फैमिली के साथ निकलती थी तब मुझे कोई किसी ने ऐसा कुछ नहीं बोला है, क्योंकि ऑब्वियसली तब फैमिली के साथ हो आप। जब भी आप अकेले निकलने जाओगे तभी ये सब जो लोग हैं आपको बताना स्टार्ट कर देंगे कि आप क्या पहनो ना पहनो, कैसे रहो ना रहो। मुझे कोई आई एम जस्ट नॉट फकिंग केयर कि तुम क्या बोल रहे हो, मुझे कोई ऐसा है ही नहीं। मैंने उनको उस तरीके से जवाब नहीं दिया, उस टाइम तक मैं वैसे जवाब नहीं देती थी। मैं बहुत काम से उनको बोला कि नहीं मतलब ऐसे न्यू था तो मैंने ये पहन लिया, मैंने इनको ऐसे करके बोला, पर मेरी माइंड में है कि न्यू वगैरह नहीं है, मेरा दिल था इसलिए मैंने पहना। अब मुझे कोई ऐसा मुझे बोलेगा कि तुमने क्रॉप टॉप क्यों पहना है, तुमने हॉल्टरनेट क्यों पहना है, तुम्हारा बैक क्यों दिख रहा है, ऐसा क्यों बोलेगा, तो मैं तब उसको उनको बोल दूँगी कि मेरी मर्जी है, मैं पहनती। मतलब अभी मेरे में वो गट्स है, उस टाइम पे उतना नहीं था, तो मैंने उस तरीके से नहीं बोला, मैंने बहुत लाइटली हैंडल किया। वैसे तो इस तरीके का आपके रिलेटिव्स भी रहते हैं जो तो मतलब दूर के रिलेटिव्स, दूर के क्या बहुत करीब भी रहते हैं। इनफैक्ट मेरी जो बुआ थी उन्होंने ही ऐसे मतलब मुझे बहुत बार बोला है, तो फिर भी मैंने नहीं सुना। उन्होंने तो ये कलर वगैरह उन्होंने भी थोड़ा बोला था मुझे, बट मैंने नहीं सुना। भाई मेरी मर्जी है, मैं नहीं सुनने वाली, मतलब मुझे जो अच्छा लगे मैं वो करूँगी। इनफैक्ट सबको मैं वही सजेशन दूंगी, उनको सब कुछ पहनना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए, उनको किसी से डर नहीं होना चाहिए। बाहर के लोग कुछ भी बोले कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ये लोग सिर्फ बोलने के लिए है, क्योंकि इनको लगता है कि अपनी लड़कियों को मतलब संभाल के रखना चाहिए, घर के अंदर रखना चाहिए, घर के बाहर जाएगी तो ही ख़राब हो जाएगी। तो इनको जो लगता है ये इन लोगों को जो ये लगता है, इनके जो कॉन्सेप्ट है, इन कॉन्सेप्ट को आप नहीं मानोगे तभी आई थिंक लोग ये समझना चाहिए कि इनकी कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आप कुछ भी कह रहे हो, कुछ भी बोल रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट मुझे याद है मेरी जो पापा की फ्रेंड है और उनकी जो बेटी है वो मेरी एक टाइम पे फ्रेंड हुआ करती थी, तो उसके साथ मेरा टर्म्स ऑफ कंडीशन उतना अच्छा नहीं था, मतलब उतना हम बात नहीं करते, थोड़ा हाई हेलो ऐसा टाइप। तो उनकी बेटी ने आई थिंक कुछ नहीं कहा है, बट उनकी जो फादर है वो बोल रही थी, जब मैं 10 के बाद ना एक अलग स्कूल में पढ़ती थी जो मेरी घर से 1 घंटे दूरी में थी, तो मुझे अकेले आना जाना करना पड़ता था, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे रोज़ तो कोई छोड़ने नहीं जाएगा, तो मैं अकेले जाती थी आती थी। तो उनकी जो बेटी थी, उनकी बेटी ने उस टाइम पे बोर्ड्स में अच्छा रिजल्ट नहीं किया था, उस टाइम पे अच्छा रिजल्ट नहीं किया था, तो उन्होंने बोला था कि तू अपनी बेटी को इतनी दूर भेज रही है, वो ख़राब हो जाएगी, ऐसा मत किया कर। मेरे पापा को उन्होंने बोला है कि ऐसा मत किया कर, उसको इधर ही कुछ किसी जगह पे पढ़ा जो मतलब 5 मिनट की दूरी में हो, मतलब उतना दूर स्कूल पे उसमें ना भेज, उसको ख़राब हो जाएगी, अकेले कैसे जा रही होगी, आजकल की तो दुनिया है ना एकदम ख़राब है, ऐसे नहीं भेजना चाहिए। तो मेरे पापा ने तो वैसे नहीं सुना उनके बात, क्योंकि मेरी पापा पहले तो डर रही थी ऑब्वियसली, क्योंकि मैं अकेला 1 घंटे की उसमें जाना पड़ेगा बस से ऑन ऑल ऑफ दैट। तो पहले तो उनको ऐसा लग रहा था कि कैसे जाएगी एंड ऑल ऑफ दैट, क्योंकि मेरी ज़िद थी तो मुझे जाना है, मुझे पता था। उनके बाद वो भी बहुत नॉर्मल हो गई थी, तो उन्होंने उनकी बात नहीं सुनी और उन्हें आके मुझे बोला था कि उसके पापा ने तो ये बोलता है, ये बोलती है, नहीं बोलता है। जब मैंने एचएस में भी अच्छा रिजल्ट किया, हाँ एचएस के जो बोर्ड्स में उसमें अच्छा रिजल्ट किया, उनके बाद तो मेरे पापा ने कुछ बोला भी नहीं कि मतलब उनको लगा कि हाँ वर्थ इट था, मतलब मैंने प्रूव कर दिया कि वर्थ इट है। तो गाइस स्पेशली गर्ल्स मैं आपको कहना चाहूँगी कि जो आपको लगता है वो करना चाहिए और आपको प्रूफ कर देना चाहिए कि मैं जो कर रही थी वो ठीक था, क्योंकि जैसे मैंने उस टाइम प्रूफ कर दिया था कि वो जो अंकल कह रही है उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मेरे को, मतलब उनकी बात तो मैंने सुना भी नहीं कभी किसी का, और जो मैंने किया उससे मुझे प्रॉफिट ही हुआ, कोई लॉस नहीं हुआ, अच्छा ही हुआ, इनफैक्ट बहुत अच्छा हुआ। तो मैं अभी भी अपनी डिसीजन को कभी भी ऐसा नहीं मुझे लगा कि मैं अपनी डिसीजन गलत लिया था, क्योंकि उस टाइम पे मैंने बहुत ऐसे करके डिसीजन लिया था, तो अभी मुझे नहीं लगता कि मेरी डिसीजन ख़राब थी, और तभी मुझे नहीं लगा था कि मेरी डिसीजन ख़राब है। और उसके बाद तो मैंने प्रूव कर दिया ना, उसके बाद घर वालों को भी एक संतुष्टि मिल गई कि नहीं जो थी बात, मैंने जो किया था वो अच्छा के लिए था। और ये एक चीज़ भी अच्छा हुआ कि मैंने उन अंकल के बारे में मेरे पापा ने नहीं सुना, और मेरी मम्मी तो मैंने पहले से ही बहुत सपोर्टिव थी, मेरे पापा से हर बात में थोड़ा सा ऐसा करता है कि नहीं थोड़ा सा क्या हो जाएगा नहीं हो जाएगा, उनकी भी थॉट्स ठीक हैं, बट मैं बाहर की चीज़ें टॉलरेट नहीं कर सकती। घर की मैं ठीक है मैं संभाल के बोल सकती हूँ, बट बाहर के लोगों की बात मुझे नहीं सुनना,
और ये ऐसे ही होता है। तो दैट्स द स्टोरी गाइज कि नेबर्स और जो ये रिलेटिव्स और कुछ कुछ ऐसे लोग रहते हैं आपके चाहने वाले, जो आपको कहते हैं कि मैम हम के बहुत अच्छे चाहने वाले हैं, आपकी भलाई के लिए बोलते हैं, कोई भलाई के लिए नहीं बोलते हैं, ये जस्ट आपको नीचा दिखाने के लिए बोलते हैं और आपको जस्ट मतलब दबा के रखाने के लिए कि नहीं घर में ही रखो, बेटी घर में ही रहना चाहिए, इनकी जो ये माइंड सेट है। तो आपको नहीं सुनना चाहिए, मैं आपको ट्रस्ट में बता रही हूँ, आपको नहीं सुनना चाहिए, आपको अपने ही सुनना चाहिए। सो दैट्स ऑल गाइज। आई थिंक ये शॉर्ट सा एक वीडियो था, मैंने कुछ स्टोरीज आपके साथ शेयर की है क्या क्या मेरे साथ नेबर्स में हुआ है, एंड दैट्स अ स्टोरी। आई थिंक बहुत घर में ही इस तरीके की चीज़ें होती रहती है कि नेबर्स ऐसे हैं। तो आई थिंक इससे आप थोड़ा सा सीख लोगे कि जो लोग ऐसे डर रहे हैं, जो गर्ल्स ऐसे डर रहे हैं कि नहीं करना, ठीक है घर के बात ही सुन लेते हैं, या नेबर्स के बाद नेबर ऐसे बोल रहे हैं तो सुन लेते हैं, या कोई रिलेटिव कोई अंकल कुछ भी है तो नहीं सुनो यार, अपने दिल की सुनो, आपको बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगी। I can say that. So yeah, that's all guys. I hope आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।